हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 का जो हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों की स्थापना एंड अल्ट्रेशन ऑफ नेम, बाउंड्री एंड टेरिटोरी ऑफ अ स्टेट। अर्थात जो अनुच्छेद 3 है उसकी हेडिंग है नए राज्यों की स्थापना तथा राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, थर्ड है, तीसरा अनुच्छेद है, ये कहता है कि संसद कानून बना के, अर्थात पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लॉ, संसद विधि बना के राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है बाकायदे लॉ फॉर्म करके राज्य के नेम, बाउंड्री और टेरिटोरी में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक कर सकती है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के साथ जोड़ सकती है, या दो राज्य को पार्ट को मिला के एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्लियामेंट विधि द्वारा जो हमारी टेरिटोरी ऑफ इंडिया है उसके भीतर नाम, बाउंड्री और टेरिटोरी में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। हाँ, लेकिन ये कहा गया है कि इस तरह का आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल लाया जाएगा, कोई भी विधेयक लाया जाएगा, तो उस विधेयक के लिए जरूरी है कि प्रायर रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास हो जाता है, तो फिर वैसी स्थिति में उन राज्यों को भेजा जाता है कि जो राज्य नाम, बाउंड्री और टेरिटोरी में परिवर्तन के कारण प्रभावित है, उनके लेजिस्लेचर, विधानमंडल को भेजा जाता है उनकी राय को जानने के लिए। हाँ, ये दूसरी चीज है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है, वो प्रभावित राज्यों का जो ओपिनियन है, राय है, उससे बाध्य नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो टेरिटोरी ऑफ इंडिया है इसके भीतर भाग में जो स्टेट नेम, बाउंड्री और टेरिटोरी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना थोड़ा सा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से करेंगे, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि जो राज्यों का नाम, सीमा और बाउंड्री में चेंज करने का उसको अधिकार नहीं है जब तक कि राज्य की सहमति न हो। हालांकि ये देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में इस तरह का जो डिफरेंस दिखाई देता है, ये वास्तव में दोनों के हिस्टोरिकल इमरजेंस की वजह से है। अर्थात जो यूएसए एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आया, उसके कंडीशंस और सरकमस्टेंसेस कुछ और हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश जो एग्जिस्टेंस में आया उसके लिए परिस्थितियाँ कुछ और थी। जैसे अमेरिका की बात किया जाए तो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, यूरोप से लोग आए और फिर अलग अलग क्षेत्रों में बसने लगे और अलग अलग राज्य बने। इसका मतलब अमेरिका में पहले स्टेट बना, राज्य बना। हाँ, फिर इन राज्यों ने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट से जो यूएसए का फेडरेशन बना। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के केस में वहाँ के स्टेट पहले हैं, फिर इन राज्यों ने एग्रीमेंट करके फिर यूएसए का निर्माण किया। मतलब यूएसए का जो निर्माण हुआ बेसिकली इट इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। राज्यों के बीच एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसका परिणाम था। वहीं दूसरी तरफ यदि भारत की बात किया जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो देशवासियों में, देश के हर भागों में जो नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई थी, उस नेशनलिज्म की भावना का रिजल्ट हमारा देश था। इसका मतलब हमारा देश जो बना वो किसी एग्रीमेंट की देन नहीं थी, बल्कि लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उस भावना की देन थी। और फिर पहले हमारा देश अस्तित्व में आया, फिर राज्यों को सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया। और यही कारण है कि हमारे संदर्भ में पहले हमारा कंट्री बना और फिर वो सुविधा के तहत राज्य बना और बनता आया, और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये राज्य बनेंगे। ध्यान रखिएगा कि जैसे अमेरिका में कहा भी जाता है कि जो अमेरिका है ये अमर राज्यों का अमर संघ है। इसका मतलब है कि राज्य के नेम, बाउंड्री में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के केस में कहा जा सकता है
कि यहाँ का जो फेडरेशन है, यूनियन है, ये तो अमर है, बशर्ते राज्य अमर नहीं है, क्योंकि उनके नेम, बाउंड्री एंड टेरिटोरी में, मतलब नाम, सीमा और क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, जो आर्टिकल 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 है, ये वास्तव में एक तरह से आर्टिकल 2 एंड 3, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 का क्लैरिफिकेशन है। एक तरह से इसको स्पष्टीकरण किया जाता है और ये कहा जाता है कि आर्टिकल 2 एंड 3, जिसमें पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, संसद को विधि बनाने का अधिकार है, और यदि आर्टिकल 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट, हमारी संसद ऐसा कोई भी विधि बनाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका कारण ये है कि आर्टिकल 2, मतलब एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब अनुच्छेद 2 में जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है, और अनुच्छेद 3 जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का निर्माण तथा अल्ट्रेशन ऑफ नेम, बाउंड्री एंड टेरिटोरी ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब ये जो आर्टिकल 2 एंड 3 है, इसके लिए पार्लियामेंट कोई बिल लाती है तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। और जब आप आर्टिकल 360 देखेंगे, अनुच्छेद 368 देखेंगे, इसके माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन होता है, तो उसमें ये देखेंगे कि जब पार्लियामेंट में कोई बिल सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत से संशोधित हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है।